बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज पे कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। खान ने खबरदार कर दिया। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। जवानों के साथ ईद और चेक पोस्ट पर हमला। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही है। फैसला ना माना गया तो अवाम सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। जमान पार्क में ईद मिलन से खिताब में कहा कि हम मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लाना चाह रहे हैं। ताकतवर चोरी करता है और NRO ले लेता है। मुल्क को कानून के नीचे लाना है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि मैं चोरों को ना पकड़ सका क्योंकि ताकत बाजवा के पास थी और बाजवा चोरी को चोरी नहीं समझता था। वजीर आजम को भी आईना दिखा दिया। कहा कि वजीर आजम कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मजबूर हूँ। ये गुलाम जहनियत के लोग हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हैं। जो लोग हिफाजत कर रहे हैं वही कत्ल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसीलिए हम एहतियात कर रहे हैं और बाकी अल्लाह पर छोड़ते हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, वो बाहर जाके कहता है कि जी देखें मैं भीख मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूँ। या वो कहता है कि मैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मैं किसी टाइम पे भी कॉल दे सकता हूँ क्योंकि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने फैसले ना माने इसका मतलब कि इंसाफ खत्म हो गया तो उस वक्त मैं अब सारी कौम को निकालूंगा सड़कों के ऊपर। उसकी तैयारी आपने करनी है। जो मैं 3.5 साल पावर में रहा मैं ये नहीं कर सका क्योंकि ताकत जनरल बाजवा के पास थी। गवर्नमेंट मेरी थी जब तक को वो काम करूं जो उसको रोकना नहीं चाहता था वो हो जाता था। सिर्फ आजाद इंसान की परवाज होती है। गुलाम अच्छे गुलाम बनते हैं। गुलाम कौमें या एक गुलाम ज़हनियत का इंसान कभी ऊपर नहीं जा सकता। हमारी जो जद्दोजहद है वो ये कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम लेके आना है जिधर ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। ये जो ताकतवर हैं इनको कानून के नीचे लेके आना। जिधर ये जो जुल्म है कि ताकतवर चोरी करता है NRO ले लेता है, जो हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं। माशरा आजाद होता है इंसाफ से, हकूक से, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक। जिस माशरे के अंदर इंसाफ होता है वह लोग आजाद होते हैं। जो कौम अपनी आजादी की जंग लड़ती है वो अपने आप को गुलामी से नहीं सिर्फ निकालती, वो फिर अजमत की तरफ जाती है कौम। हम अब पूरी अपनी एहतियात कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि मसला हमारा ये है कि जिन लोगों ने जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो ही कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये एहतियात कर रहा हूं मैं। हुकूमत का इलेक्शन से फरार का प्लान नाकाम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का PTI से मुज़ाकरात का दबाव। अब क्या हिकमत अमली हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी की जानिब से बयान में कहा गया है कि गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने अमीर जमात इस्लामी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपसे मुलाकात के बाद इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहा हूँ। 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास बुलाया है। सिराजुल हक ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत का इलेक्शन से फरार का प्लान नाकाम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का PTI से मुज़ाकरात का दबाव। अब क्या हिकमत अमली हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया है। हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए प्लान बनाने में नाकाम हो गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। खबरों में आगे देखिए, अदलिया पर वार। इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत की चिट्टाई बरकरार है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 14 मई को इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। अगर हुए भी तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा।
शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो इंतखाबात 14 मई को ही होंगे। हुकूमत एक साथ इंतखाबात चाहती है तो आइन के रास्ते पर चले। मुज़ाकरात ना होने की बातें करने वाले राना सनाउल्लाह ने बातचीत की हिमायत भी कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तो तैयार है, लेकिन ये ताख़ीरी हरबा नहीं होना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो हैं वो एक ही दिन होने चाहिए और तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए। अगर पंजाब का इलेक्शन पहले होता है और यहाँ पे एक सियासी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ जाती है, उस इलेक्शन के रिजल्ट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमारा जो डायलॉग है वो आइन के दायरे के अंदर हो सकता है, आइन से मावरा नहीं हो सकता। अगर कंसेंसस खुदा न खास्ता नहीं हो पाता, 14 मई का फैसला एक आइनी फैसला, आइनी बहरान भी और सियासी बहरान भी और उसके साथ साथ मुआशी बहरान भी। ये बहरान जो है वो इतने गहरे हो चुके हैं कि इनका जो है वो हल किसी एक जमात के पास जो है वो मुमकिन नहीं है। ये सबको जो है वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए सर जोड़ के बैठना होगा। हमें ये खौफ है कि कहीं पीडीएम सरकार इस नशिस्त को ताखीर के लिए इस्तेमाल न करे। वो चाहते हैं कि एक दिन व एक वक्त सारे मुल्क में इंतखाब हो, तो उसके लिए भी हमें देखना होगा कि आईनी रास्ता क्या। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैदियों से मुलाकात में भी अदलिया पर वार करना ना भूले। कहते हैं कि मफाद आमा के अलावा सो मोटो का और कोई और मकसद बन नहीं सकता। आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। साथ ही अदालतों को डिक्टेशन भी देने लगे। बोले कि मैं लोअर कोर्ट्स और आला अदालतों से भी इल्तिमास करता हूं कि इन केसेस में आपने कितने सो मोटो लिए। जेल खाना जात से आपने कभी पूछा कि आपके पास कितने कैदी हैं? और मैं जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ, जो आला अदालतें हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि सो मोटो क्या आपने कितने सो मोटो लिए इन केसेस में। कि अब पूछा अपना जेल खाने जात से कि भाई आपके पास कितने कैदी हैं, क्योंकि सो मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सो मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। कितना यहाँ पर जो अपना इस जेल में 4000 कैदी हैं, पूरे पंजाब में 50,000 कैदी हैं, पाकिस्तान में लाखों कैदी होंगे, हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया। ये हैं वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। शेख रशीद कहते हैं कि अकल का अंधा ही अदलिया से टकरा सकता है। हुकूमत हमला आवर है लेकिन अदलिया ही जीतेगी। शेख रशीद ने कहा कि आसिफ अली जरदारी बिलावल को वजीर आज़म बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन फैसला अवाम को करना है, आसिफ अली जरदारी को नहीं। अदलिया से जा रहे हैं, कभी कोई अकल का अंधा ही अदलिया से टकरा सकता है। और मैं इस चीफ जस्टिस से कभी मिला तो नहीं, लेकिन इसके सारे ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ। इसके बाप ने बड़े एहसान किए इस तालीमी इदारों के प्लाट लाट करने में मुझे। और ये सुप्रीम कोर्ट जीतेगी और ये अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 की तरफ चली गई तो ये नायल हो जाएंगे। अभी पिछले दिनों आसिफ जरदारी ने ये कहा कि अगला वजीर आजम सिंध से भी हो सकता है, वो बिलावल के ख्वाब देख रहा है। यहाँ हर बंदे को अपना ही बेटा अच्छा लगता है। बोल के मवी मार्केटिंग हेड आकाश राम के वक्त को 13वां रोज है। हुकूमती इदारे और पुलिस सुराग लगाने में ताहाल कामयाब न हो सके। अली खाना ने बाजियाबी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। हवाई है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद।
आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। आइंदा हफ्ता सियासी एतबार से फैसला कौन होगा। PTI के सीनियर रहनुमा बाबर अवान ने पेशगोई कर दी। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना रास्ता चुन लिया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद दिनों की है। नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आएगा सब मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता नहीं। डिफाइनिंग मोमेंट है, पाकिस्तान ने अपना रास्ता चुन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी रास्ता चुन लिया अपना। उसके भाई की तो वो तो चंद रोज़ा हुकूमत है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ जब भी आएगा उसको मुकदमात फेस करने पड़ेंगे और जो मुकदमात उन्होंने ख़त्म करवाए फर्जी तरीके से वो भी सारे के सारे चलेंगे। फॉलो करने के अलावा इस गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है। जो बिजनेस हेड हैं और वो जिस कम्युनिटी से हैं उनके लिए खुशी का मौका नहीं है, इसलिए कि दूसरा हफ्ता है और उनका जो हेड है, बिजनेस हेड है, उसको गायब किया हुआ है। बोलने तो बोल के दिखा दिया और शुएब शेख जिस तरह डटे हुए हैं। हर आदमी को हक है अपने आप को डिफेंड करने का और 10 में आता है कि वकील करने का भी हक है। ये सारे हुकूक मुअत्तल हो गए अमली तौर पर पाकिस्तान में। बदकिस्मती की बात यह है। चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख और बोल के नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद कहते हैं कि ईद की खुशियों में बेसहारा और यतीम बच्चों को शामिल करें। भी सियासी जमात के पास सवाए गाली गलोच, नफरत और दुश्मनी के किसी के पास प्रोग्राम नहीं है कि इस मुल्क के हालात जो हैं वो किस तरीके से ठीक किए जा सकते हैं। पाकिस्तान जिस बहरान और जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मेरी पार्टी के पास, मेरे पास इंशाल्लाह इन मसाइल से निपटने के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए, अदल व इंसाफ का निज़ाम लाने के लिए, पाकिस्तान का जो कर्जा है उसको उतारने के लिए पूरा हम अपनी कौम को एक प्लान देंगे। पाकिस्तान में नाअहली है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, अपनी सारियां नाकामियां असी या अमरीका के जिम्मे पाने हैं तो या मौलवियों के जिम्मे। 2 ही साडे टारगेट ने। तीसरा साडा अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपनी करप्शन, अपना विजन ना होना, उन्होंने असी नहीं कहते। सरहदों की हिफाजत से ज्यादा कुछ मुकद्दम नहीं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अज़म दोहरा दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।